गरीब मुसलमान है, जो रोजमर्रा खाने कमाने वाला आदमी है, पिछले 70 सालों में उसे एक पैसे का फायदा वक्फ बोर्ड से नहीं मिला है। नहीं मिला। एक आदमी का इंटरव्यू कर लीजिए आप, और अगर कोई ये कह दे यस तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन फिर भी सपोर्ट में कुछ 85% इस देश के अंदर जो मुस्लिम है, जिसे ओबीसी, बैकवर्ड, शिक्षा के क्षेत्र में, कारोबार क्षेत्र में पीछे है, बैकवर्ड है, जिसकी देश के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी भी बात कर रहे हैं, पसमानदा, अरेबिक पर्शियन वर्ड है, तो कहीं ना कहीं अगर उसको फायदा मिला होता तो आज उसके हालात ऐसे होते ही नहीं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि मैं अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा करूंगी, यहाँ पर ये कानून लागू नहीं होने दूंगी। जब एक देश है, एक कानून है, पूरे देश में लागू होना चाहिए, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अकेली क्यों खड़ी हैं, क्यों भड़का रही हैं? कर तो दिया उन्होंने फायदा, हाँ। इतने सारे लोगों में वहां पे वो जेल जाएंगे, मुकदमे लगेंगे उनके ऊपर, उनका परिवार जो है वो भूखा मरेगा, जेल जाएंगे। ये फायदा ही तो किया है मुस्लिम समाज का। इस चीज को मुस्लिम समाज को समझने की जरूरत है। हमेशा ये लोग मुसलमान का इस्तेमाल करते हुए आए हैं, और मिलता क्या है मुसलमान को? जेल, मुकदमे, लाठी डंडे, यही मिलता है ना। आगजनी हाँ, वो तो होना ही है, नेचुरल है। जब झगड़ा होगा, हिंसा होगी तो नुकसान होगा, जान का, माल का। तो ये फायदा ही तो मिला है मुसलमान को। अब मुसलमान जो है देश का समझ रहा है धीरे धीरे। इस बिल के आड़ में कुछ लोग, जिन लोगों की इस वक्फ के ऊपर दुकानदारी, रोटी चल रही थी, वो भ्रमित करना चाहते हैं, वो उनको गुमराह करना चाहते हैं, गुमराह करके रोड पे लाना चाहते हैं। रोड पे ला के क्या होगा? हिंसा होगी, दंगा होगा, कुछ लोग उसमें असामाजिक तत्व भी घुस जाएंगे, और किसके ऊपर ठीकरा फूटेगा? वो उन्हीं मुसलमानों के ऊपर। मुकदमे उनके ऊपर लगेंगे, जेल वो जाएंगे, उनके बच्चे भूखे मरेंगे, कोई पूछने वाला नहीं। उसके उस वक्त ये लोग जो आज चिल्ला रहे हैं ना, एक भी जाके उसके परिवार से ये नहीं पूछेंगे कि उसके परिवार के पास खाने को राशन है या नहीं है। तो इस बात को देश का मुसलमान समझ रहा है भली भांति। 70 सालों में देश के अंदर 1913 में वक्फ बोर्ड आया, 1923 में एक्ट बना, तो अमेंडमेंट पहले भी हुआ है, बदलाव पहले भी हुआ है, कांग्रेस के टाइम में हुआ है, 1954, 1955, 1995 में, 1913 में। आप समझिए, सही बात मैं आपको बताऊं तो आप ये 100, 200, 500 साल की बात छोड़ दीजिए। आप जो हमारे दूसरे खलीफा थे, हजरत उमर, पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा हजरत उमर, वो आधी दुनिया पे उनकी रियासत थी। जैसा आज गवर्नर होता है ना, ये बहुत छोटी चीज